हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे राइटिंग टास्क 2 के बारे में। कई बच्चे हैं जिनका राइटिंग टास्क 2 में स्कोर नहीं आता है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको राइटिंग टास्क 2 के आइडियाज़ भी नहीं आते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो है इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते राइटिंग टास्क 2 को। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे राइटिंग टास्क 2 को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर होता है और आप इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका टॉपिक। समथिंग newspaper are the best method for reading the news, while other think other media is better. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, न्यूज़ पढ़ने का एक बेस्ट मेथड है, वाहिल इसे हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं, वाहिल अदर थिंक अदर मीडिया इज़ बेटर। यानी कि कुछ ये सोचते हैं कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड व्हाट्सएप है वो ज़्यादा बेटर है। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओन ओपिनियन। बोथ व्यूज़ के बारे में आपको बोलना है और अपना ओपिनियन देना है। सो किसी भी एस्से को स्टार्ट करने के लिए उसका स्ट्रक्चर है वो मेन होता है। तो स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग हमारी कैसे होती है, सबसे पहले हम एस्से से रिलेटेड क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, रिफ्रेज प्लस थीसिस, यानी कि पहले हम पैराफ्रेज करेंगे एस्से के टॉपिक को एंड फिर उसकी थीसिस लाइन लिखेंगे। जो भी ये बोथ व्यूज़ वाली लाइन थी वो उसको हम मोल्ड करके लिखेंगे, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसे आसानी से ये समझ में आ जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद होता है बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। जो बॉडी पैराग्राफ 1 होता है उसके 4 की पॉइंट्स होते हैं जो मेन होते हैं। फर्स्ट होता है मेन पॉइंट, जो भी एस्से का मेन पॉइंट है उसको फर्स्ट लिखना। सेकंड में एक्सप्लेनेशन, यानी कि उस मेन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करना। थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ इज रिजल्ट। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसे आप देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंसीडर समथिंग। मैंने क्या लिखा, समथिंग की जगह ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंसीडर्ड न्यूज़पेपर प्रिंटेड पब्लिकेशन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ गेटिंग लेटेस्ट न्यूज़। अब देखो इसका मीनिंग सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा मोल्ड करके पैराफ्रेज करके सिनोनिम्स यूज़ करके इसको क्या कर दिया और भी अट्रैक्टिव बना दिया, ताकि एग्जामिनर को क्या लगे कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है। ऑन द अदर हैंड, वाइल की जगह मैंने यूज़ किया ऑन द अदर हैंड। पीपल गिव प्रायोरिटी टू टेक्निकल गैजेट्स फॉर न्यूज़। अदर मीडिया की जगह मैंने यूज़ किया टेक्निकल गैजेट्स। ये थी हमारी पैराफ्रेज। ये हमने इसको क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज। लास्ट में हमने क्या किया, थीसिस लाइन। दिस एस्से विल डिस्कस द बोथ व्यूज़ एंड माई ओपिनियन इन अपकमिंग पैराग्राफ। यानी कि मेरे अपकमिंग पैराग्राफ में आप क्या देख सकते हो, ओपिनियन को और मेरे एस्से के टाइप को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं BP1 से। मैंने क्या बोला कि आप फर्स्ट में क्या लिखोगे, मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है इसमें, टू कमेंस विद द फार्मर नोशन। ये क्या हो गया हमारा कनेक्टर। कनेक्टर्स इज द मेन। अगर आप BP1 में और BP2 में भी सेम कनेक्टर्स यूज़ कर देते हो तो आपका हाफ बैंड है डिडक्ट हो जाएगा। आपको कनेक्टर्स क्या करना है, अलग अलग कनेक्टर्स लिखने हैं। ये हमारी मेन लाइन हो गई। न्यूज़पेपर कंटेन ओनली दोज न्यूज़ विच आर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब रियल न्यूज़ को क्या करता है, न्यूज़पेपर छापता है। टू एक्सप्लेन इट, आके इसके क्या होगी, एक्सप्लेनेशन। अब भाई ये क्यों होता है, न्यूज़पेपर के क्या क्या काम होते हैं। अनडाउटेडली न्यूज़ आर वेरीफाइड प्रॉपरली बिफोर बीइंग एडिड टू द पेपर, सो इंसिडेंट मेंशन्ड इन न्यूज़पेपर कैन बी ईजिली। यानी कि ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए भी हमने कनेक्टर्स का यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सर्वे वाज कंडक्टेड। ये लाइन आप हर एक एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओनली वन एग्जाम्पल में। BP1 में किया है तो BP2 में नहीं करना है। ये हमने कोई भी एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दे दिया कि आउट ऑफ 10 पीपल हैं जो न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट साइट्स में जाना पसंद नहीं होता। हैंस ये हमारा रिजल्ट के लिए हमने यूज़ किया कि हैविंग ऑल द न्यूज़ दैट अ पार्टिकुलर पेपर एज वेल इन दी ऑथेंटिकली मेक इट्स द बेस्ट फॉर डिलीवरिंग द न्यूज़। यानी कि क्या है, जो डिलीवर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिलीवर करने का न्यूज़पेपर एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट तरीका है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमने 4 पॉइंट लिखे। एक
बॉडी पैराग्राफ में, उसमें हमने क्या लिया, मेन पॉइंट लिया, एक्सप्लेनेशन ली, एग्जाम्पल लिया एंड लास्ट में क्या लिया हमने, कंक्लूजन। अब सेकंड बी, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेटर नोशन, ये हमारा हो गया अदर कनेक्टर, वहाँ हमने यूज़ किया था टू कमेंट्स विद एंड यहाँ हमने यूज़ किया शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेटर नोशन। इंटरनेट कैन प्रोवाइड द न्यूज़ विद इन मिनट्स, यानी कि इंटरनेट क्या करता है, कुछ ही सेकंड में क्या करता है, न्यूज़ को प्रोवाइड कर देता है। वहाँ हमने लिखा टू एक्सप्लेन इट, यहाँ हमने लिखा है टू एक्सप्लिकेट इट। याद रखना कनेक्टर्स हमेशा अलग ही होंगे, BP1 में जो कनेक्टर यूज़ किया गया है वो BP2 में कनेक्टर यूज़ नहीं होगा। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया नाउअडेज, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है, हम कुछ ही मिनटों में क्या करते हैं, न्यूज़ को गेट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। टू साइट एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टू साइट एन एग्जाम्पल, यहाँ हमने लिखा इन 2020 ऑलमोस्ट 64% पीपल एग्रीड दैट दे शिफ्टेड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑनलाइन मीडिया, यानी कि न्यूज़पेपर से क्या कहाँ शिफ्ट हो गए, वो ऑनलाइन मीडिया पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये एक कन्वीनियंट मेथड है। वहाँ हमने यूज़ किया हैंस का रिजल्ट के लिए, यहाँ एज अ रिजल्ट सोशल मीडिया हैज़ बिन प्रूवन दैट एज बोन फॉर इंडिविजुअल, यानी कि सोशल मीडिया क्या है, आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई है जो मिनटों में ही हमें अप टू डेट करता रहता है। कंक्लूजन में हमने क्या लिखा, टू कंक्लूड हमारा कनेक्टर हो गया। हमने दो व्यूज़ दिए हैं तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑल्दो एंड यट का। अगर हमें एक ही व्यूज़, जैसे एग्री और डिसएग्री का होता है, अगर एक साइड जाना होता है तो हम क्या कनेक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑल्दो और येट की जगह हम यूज़ कर दे बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम यहाँ पे यूज करते। तो ऑल्दो न्यूज़ क्या है, प्रिंटेड पब्लिकेशन आर मोर रिलायबल, येट जो हमने BP सेकंड में लिखा था। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़ फॉर गेटिंग मोर यूजफुल अपडेट्स। थैंक यू।